हाय स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशंस फॉर राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते टाइम हम कौन सी कन्वेंशन को यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। कहता अगर हमें गिवन रिएक्शन में मेंशन ना करा हो उस दौरान जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को कॉरस्पॉन्ड करती है। कहते हैं जो सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट है वो उसकी प्योर फॉर्म होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट में कहता हम जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम 1 बार के साथ रिप्लेस कर देते हैं एंड जो 1 बार है वो किसके इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। इसको हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कहता अकॉर्डिंग टू IUPAC 1981 रिकमेंडेशन जो डिफरेंट टाइप्स होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंजेस की, जैसे इंथैल्पी, उसको कहता हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो सिंबल है जो सिंबल प्रोसेस को डिनोट करता है उसको हम एज ए सबस्क्रिप्ट लिखते हैं बिफोर द सिंबल ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहते जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे डेल्टा RH लिखेंगे। यहाँ पे कहता जो R है वो किसको डिनोट करता है रिएक्शन को डिनोट करता है। यहाँ पे कहता हमने जो प्रोसेस है प्रोसेस का सिंबल हमने एज अ सबस्क्रिप्ट यूज़ करा है प्रॉपर्टी के सिंबल के आगे। ऐसी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हम कैसे लिखते हैं डेल्टा वेपराइजेशन H लिखते हैं। ऐसे कहता है जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको हम डेल्टा FH लिखते हैं। ऐसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम डेल्टा CH लिखते हैं। यहाँ पे कहता है जो C है वो किसको डिनोट करती है कंबशन को डिनोट करती है। कहते हैं जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सुपरस्क्रिप्ट के साथ, दैट इज़ हम उसके लिए 0 साइन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा RH0 हम उसको लिखेंगे। यहाँ पे जो नॉट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमें गिवन दे रखा है, कहता है जब भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं रिएक्शन के लिए उस दौरान कहता है जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की उसको भी साथ में मेंशन करना ज़रूरी होता है। कहता है जो फिजिकल स्टेट होती है उसको हम सिंबल SLG एंड एक्वस के साथ नोट करते हैं। जैसे कहता है सॉलिड स्टेट के लिए हम S सिंबल को यूज़ करेंगे, लिक्विड स्टेट के लिए हम L सिंबल को यूज़ करते हैं, गैसियस स्टेट के लिए G सिंबल को यूज़ करते हैं एंड एक्वस स्टेट के लिए हम AQ सिंबल को यूज़ करते हैं। कहता है हमारे पास जो एलोट्रोपिक स्टेट्स होती है उसको भी हम साथ में मेंशन करेंगे। कहते हैं ये ज़रूरी होता है बिकॉज कहता है जो फिजिकल स्टेट होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की उसके कारण कहता है अप्रिशिएबल डिफरेंस आता है डेल्टा H की वैल्यू के अंदर। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, अगर कहता है जो 1 मोल है लिक्विड वाटर का वो बने गैसियस हाइड्रोजन एंड गैसियस ऑक्सीजन को यूज़ करके उस दौरान कहता है हीट इवॉल्व कितनी होती है 285.8 किलो जूल हीट वहाँ पे क्या होगी रिलीज होगी। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है, अगर कहता है जो हाइड्रोजन गैस है रिएक्शन शो करेगी हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, उस दौरान वाटर की फॉर्मेशन हो रही है लिक्विड स्टेट के अंदर। उस दौरान कहता है जो इंथैल्पी है रिएक्शन की उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है -285.8 किलो जूल के इक्वल होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर कहता है जो 1 मोल है वाटर का वो गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस हो गैसियस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को यूज़ करके, उस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है उसकी वैल्यू 241.8 किलो जूल होती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहता है ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर लिक्विड स्टेट में बन रहा था, यहाँ पे कहता है ये वाली रिएक्शन में जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है जिसके कारण इसकी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी चेंज होगी। उसकी वैल्यू कितनी आई है -241.8 किलो जूल उसकी वैल्यू आई है। नेक्स्ट इज कहता है जो कोफिशिएंट्स होते हैं सब्सटेंसेस के थर्मोकेमिकल इक्वेशन के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं हर एक सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहता है जो डेल्टा H की वैल्यू है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती है इन कोफिशिएंट्स को कॉरस्पॉन्ड करती है। जब कहता है जो कोफिशिएंट्स है केमिकल इक्वेशन के अंदर उसको मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे किसी फैक्टर के साथ, उस दौरान कहते हैं जो डेल्टा H की वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहिए सेम फैक्टर के साथ जिस फैक्टर के साथ हम उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं।
जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर रखी है, कहता है जब हाइड्रोजन रिएक्शन शो करेगा हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ, उस दौरान वाटर की फॉर्मेशन होती है गैसियस स्टेट के अंदर, एंड उसकी जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आती है -241.8 किलो जूल वैल्यू आती है। अगर कहता है जो कॉफिशिएंट्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ, उस दौरान हम इक्वेशन को लिखेंगे दैट इज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के रिएक्शन शो करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा ऑक्सीजन का, एंड उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी 2 मोल्स वाटर के मिलेंगे। यहाँ पे कहते हैं जो इंथैल्पी है इस रिएक्शन की उसको भी हमने क्या करा, ऊपर वाली जो इंथैल्पी है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। तो यहाँ से हमारे पास इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी है रिएक्शन की वो क्या आ जाएगी -483.6 किलो जूल के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट इज जब कहता है जो केमिकल इक्वेशन है वो रिवर्स हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगे, उस दौरान कहता है जो साइन है डेल्टा एच की वैल्यू का वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बट कहता है जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है दैट इज कहता है जो नाइट्रोजन गैस है रिएक्शन शो करेगी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, उस दौरान 2 मोल्स मिलते हैं अमोनिया गैस के, एंड जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या आती है -91.8 किलो जूल हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगी। यहाँ पे कहता है इतनी अमाउंट की हीट है वो क्या हो रही है रिलीज हो रही है। ऐसे कहता है हमारे पास सेकंड केस हमें गिवन दे रखा है, अगर कहता है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चले, अमोनिया डिसोसिएट हो गए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे दे, उस दौरान सेम अमाउंट की एनर्जी यहाँ पे इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिसोसिएट करने के लिए, दैट इज एनर्जी सेम देंगे 91.8, बट यहाँ पे जो साइन है वो क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। दस कहते हैं जो रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक होगी एक डायरेक्शन में, एंड जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वही रिएक्शन क्या होगी एंडोथर्मिक नेचर की होगी। नेक्स्ट इज कहते हैं जो वैल्यू है डेल्टा आर एच की यूजुअली क्या करती है बहुत स्मॉल चेंज को शो करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। कहता है यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा हो, अगर कहता है जो कोई भी फेस है वो चेंज ना हो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, उस दौरान जो डेल्टा आर एच की वैल्यू है उसमें भी क्या आती है स्मॉल चेंज आती है। कहते हैं जो इंथैल्पी चेंजेस होती हैं जब कोई भी केमिकल रिएक्शन चलती है उसको हम जर्नली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट वे में उसको एक्सप्रेस करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा रिएक्शन की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कहते हैं जो वेरियस टाइप्स हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की उसको आगे डिस्कस करा हुआ है। जैसे फर्स्ट डिस्कस करा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। कहता है जो इंथैल्पी चेंज होगी जब 1 मोल सब्सटेंस का बनेगा अपने एलिमेंट से, जब वो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जब कहता है जो एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उससे 1 मोल सब्सटेंस का नया बनेगा, उस दौरान कितनी एनर्जी में चेंज आएगी उसको हम क्या बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एफ एच के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो सबस्क्रिप्ट है एफ वो क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो 1 मोल है कंपाउंड का वो फॉर्म हो रहा है, वो बन रहा है अपने एलिमेंट से, जब एलिमेंट अपनी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में क्या करता है एग्जिस्ट करता है। कहता है जो फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड मीथेन की वो यहाँ पे एक्सप्रेस करी हुई है। जब कहता है कार्बन सॉलिड स्टेट में रिएक्शन शो करेगा ऑक्सीजन गैसीय स्टेट के अंदर, उस दौरान 1 मोल किसका मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिलेगा, एंड यहाँ पे जो एनर्जी चेंज आएगी दैट इज डेल्टा एच, उसको हम क्या बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है -393.5 किलो जूल के इक्वल होती है। ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन हमें गिवन दे रखी है जब मीथेन की फॉर्मेशन होगी। जब कहता है कार्बन रिएक्शन शो करेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, उस दौरान मीथेन गैस की फॉर्मेशन होती है, एंड यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, जो किसके इक्वल आएगी -74.8 किलो जूल के इक्वल आएगी, बिकॉज यहाँ पे 1 मोल है कंपाउंड का वो बन रहा है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो इक्वेशंस है उसको हमेशा हम किसके लिए लिखते हैं 1 मोल के लिए लिखेंगे, जब कहता है हमारे पास प्रोडक्ट में 1 मोल सब्सटेंस का बनेगा। एंड कहता है इसको बैलेंस करने के लिए हमें कॉफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 2, 3 एक्स्ट्रा कॉफिशिएंट की हमारे के पास क्या होगी रिक्वायरमेंट होगी इक्वेशन के अंदर। देन कहता है जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी क्या होगी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी।
जैसे हमें एग्जांपल की बंद रखी है, कहते हैं जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है अमोनिया की, जब 1 मोल अमोनिया का बनेगा उस दौरान कहता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आती है, -46.1 किलो जूल के इक्वल आती है। जबकि कहता अगर हमें इसको फ्रैक्शन से बाहर निकालना हो, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में है 1/2 मोल नाइट्रोजन का है, 3/2 मोल्स हाइड्रोजन के है। जब कहता हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म करनी हो, उस दौरान हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्शन शो करके क्या देंगे, 2 मोल्स अमोनिया के देंगे। बट ऊपर हमने 1 मोल के लिए जो इंथैल्पी आई है उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला है। 2 मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -92.2 किलो जूल के इक्वल आ जाती है। सिमिलरली कहते हैं जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है मर्क्रिक क्लोराइड एंड मिथाइल अल्कोहल के लिए, उसको भी यहाँ पे एक्सप्रेस करा हुआ है। जब कहता है मर्करी क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करते हैं उस दौरान हमारे पास क्या होगी, मर्क्यूरिक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आती है, -224.30 किलो जूल के इक्वल आती है। सिमिलरली हमें मिथाइल अल्कोहल के लिए भी वैल्यू है वो गिवन दे रखी है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। कहते हैं जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज़ डेल्टा एफ एच है, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल स्टेट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उस दौरान रिएक्शन में टेम्परेचर कितना है एंड प्रेशर कितना है, उसके ऊपर डेल्टा एफ एच की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर कहते हैं जो सभी स्पीसीज़ हैं केमिकल रिएक्शन की वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट हो, स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स कि सबसे स्टेबल फॉर्म होगी जो 1 बार प्रेशर के ऊपर उस स्टेट में प्रेजेंट हो, उस दौरान जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, जिसको हम डेल्टा एफ एच नॉट के साथ एक्सप्रेस करेंगे। दस क्या था, जो इनर्जी चेंज होगी, जो इंथैल्पी चेंज होगी जब हमारे पास 1 मोल कंपाउंड का बनेगा एलिमेंट से, जब कहता है जो सभी सब्सटेंस है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसको हम स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है कि हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में 1/2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके 1 मोल वाटर का लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस करता है एंड इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -285.8 किलो जूल पर मोल के इक्वल है। इसलिए हमें इसकी जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल के केस में भी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू गिवन दे रखी है। कहता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि जो स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है स्पेशल केस के अंदर दैट इज़ डेल्टा आर एच नॉट के अंदर, उस दौरान जब कहता है 1 मोल कंपाउंड का बनेगा फ्रॉम इट्स कांस्टेंट एलिमेंट एंड जबकि कहता है हमारे पास क्या होता है, जो इंथैल्पी चेंजेस होती हैं सभी रिएक्शन के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कंसीडर कर ले, जैसे हमारे पास रिएक्शन केवल दे रखी है, जब कहता है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन शो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उस दौरान फॉर्मेशन किसकी होगी, 1 मोल मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, उस दौरान हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर एच नॉट लिखेंगे, वो किसके इक्वल होगी, -178.3 किलो जूल पर मोल के इक्वल होगी। यहाँ पे कहता जो डेल्टा आर एच नॉट है इसकी वैल्यू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल नहीं होती है, बिकॉज कहता जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कहता बाकी कंपाउंड से नहीं बनता है एंड ना ही कहता ये कांस्टेंट एलिमेंट से बनता है। जबकि कहता इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा है, जब कहता 1 मोल सब्सटेंस का बनेगा एलिमेंट से, जब वो एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बट यहाँ पे कहता हमारे पास रिएक्टेंट में एलिमेंट नहीं है, जिसके कारण कहता जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी उसकी वैल्यू जो आएगी एनर्जी चेंज की, उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली कहता हमें और रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन शो करेगी ब्रोमीन गैस के साथ, उस दौरान 2 मोल्स मिलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एंड यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, -72.8 किलो जूल पर मोल के इक्वल आती है। कहते जो इंथैल्पी चेंज है यहाँ पे रिएक्शन की उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं 1 मोल की जगह के ऊपर। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, उस दौरान हमने पढ़ा था जब क्या था 1 मोल प्रोडक्ट का बनेगा
तो उस दौरान जो एनर्जी चेंज आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे रिएक्शन में 2 मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं, जिसके कारण ये जो एनर्जी चेंज आएगी उसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो देयरफॉर कहते हैं जब हम डिवाइड कर देंगे सभी कोफिशिएंट को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर 2 के साथ, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, उस दौरान जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है क्या होगी, 1 मोल यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसको भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, -36.4 किलो जॉल पर मोल की इक्वल आती है। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।